नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों इस समय हम लोग आर एस अग्रवाल की बुक का सलूशन कर रहे हैं, जिसमें से एक चैप्टर नंबर सिस्टम और दूसरा एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट ए कर चुके हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट बी करेंगे और एक दिन में एक क्लास क्या आता है जिसमें से एक पार्ट खत्म किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये आर एस अग्रवाल की बुक से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको पूरा आर एस अग्रवाल का बुक सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही व्हाइट बोर्ड पर लिख लेते हैं, क्योंकि आप लोग भी लिख लिया कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, दिया है 7 का छोटे से छोटा गुणज क्या होगा जो या जिसे क्रमशः 7 का छोटे से छोटा गुणज क्या होगा जिसे क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6 से विभक्त करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 शेष बचे। ठीक है, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 7 का छोटा से छोटा गुणज क्या होगा जिससे अगर हम लोग जिसको अगर इससे विभक्त करें तो शेषफल हमारा क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 बचे। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चनों को बताया गया है एचसीएफ एलसीएम के पार्ट ए में। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किया तो उस क्लास को जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें करना क्या रहता है। पहले इसका और इसका डिफरेंट देख लीजिए। ठीक है, जैसे 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। ऐसे 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। 4 में से अगर 3 को घटाते हैं तो 1 बचेगा। मतलब हर एक कंडीशन में अगर 5 में से 4 को घटाएंगे तो भी 1 बचेगा, 6 में से 5 को घटाएंगे तो भी 1 बच रहा है। ठीक है, इतना बच रहा है। अब शेष हमारा कितना बच रहा है, 1 ही बच रहा है केवल। सब में शेष बराबर बच रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, ये जिससे भाग दिया जाता है इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6 का अगर एचसीएफ निकालेंगे 2, 3, 4, 5, 6 का, तो देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा। फिर 2 से करेंगे इसे, 1 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 3। फिर यहाँ से 3 से अगर कर देते हैं तो 1, 1, 1, 5 और 3। फिर 5 से कर देंगे, ये हो जाएगा, सॉरी ये 1 होगा और सब 1, 1 आ जाएगा। तो 5 हैं 15 दूनी 30 दूनी 60। हमारा एचसीएफ कितना आया, 60 आया। ठीक है, जब एचसीएफ 60 आया तो करते क्या है कि ऐसे लिखेंगे 60 और ये कितना आ रहा, 1 का अंतर आ रहा, तो इसी में से 1 घटाना चाहिए। लेकिन आपसे कहा गया ये संख्या 7 से विभक्त भी होनी चाहिए। तो अगर 60 में से 1 घटाएंगे तो 59 बचेगा, जो कि 7 से नहीं कटता। तो इस तरह के क्वेश्चनों में यहाँ पर k मान लेते हैं। ठीक है, अब k की जगह पर आपको 1, 2, 3 ऐसे रखना है। अगर 1 रखते हैं तो 59 आएगा, नहीं कटेगा। अगर 2 रखते हैं तो 60 दूनी 120 और 120 में से 1 जाएगा तो 119 और 119 7 से क्या हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, देखते हैं कटता है कि नहीं। 7 1 9 7 4 11 7 7 49 कट जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा आंसर 119। 119 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्रमशः 1, 2, 3, 4 बचेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन इसी की टाइप का है, यहां पर डिजिट केवल चेंज है बस। ठीक है, दिया गया है 5 अंकों की। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मिटा ही देते हैं पूरा। आपको दिया दूसरा क्वेश्चन, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या
बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17, 20 शेष बचे। ठीक है, कहा जा रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें अगर हम लोग 15 से भाग दें या 18 से भाग दें या 21 से या 24 से भाग दें तो शेषफल हमारा 11, 14, 17 और 20 बचना चाहिए। ठीक है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया कि इनके अंतर को निकाल लेते हैं। 15 में से 11 जाएगा तो 4 बचेगा, ऐसे 18 में से 14 जाएगा तो 4, 21 में से 17 जाएगा तो 4 और 24 में से 20 जाएगा तो 4, मतलब हमारा जो शेष बच रहा है वो 4 बच रहा है। अब हमको करना क्या चाहिए, इन संख्या का एलसीएम निकाल लेना चाहिए, इन संख्याओं का एलसीएम। देखिए अगर 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम आप लोग जानते होंगे निकालना, चलिए देख लेते हैं 2 सवालों में। तो 2 से काटेंगे तो ये 15 होगा, ये 9 आएगा, ये 21 आएगा और ये 12 होगा। फिर से 2 से काटेंगे तो ये 15 होगा, ये 9 होगा, ये 21 होगा और ये 6। फिर 2 से काटेंगे अगर तो 15 होगा, 9 होगा, 21 होगा और ये 3 होगा। अब 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 5 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 1 होगा। फिर से अगर हम लोग अब कोई अभाज्य संख्या इसमें से, मतलब सब अभाज्य ही हैं, तो अगर गुणा करते हैं 7 त्रिक 21, 21 पचे 105, 105 तिहाई 105 और गुणे 3 करेंगे अगर तो 5 तिहाई 15, 315 होगा। और 315 दूनी 630 और 630 का दुगना जब करेंगे तो ये 60 होगा और ये 1260, और उसका दुगना जब करेंगे तो ये 0 होगा, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 1 5 और 2 1 2। ठीक है, 2520 आएगा। एलसीएम कितना आ रहा है, 2520 आ रहा है। अब आपसे कहा गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि भाग देने पर शेषफल इतना बचे। तो हमको क्या करना चाहिए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी चाहिए। क्या होगा, ये 9, 9, 9, 9 और 9, इसी को 2520 से डिवाइड कर दीजिए। एलसीएम जो आया है उसी से, क्योंकि अगर कोई संख्या एलसीएम से डिवाइड होती है तो उसके मल्टीपल से भी डिवाइड होता है। तो अगर डिवाइड करते हैं इससे हम लोग 2520 से, ठीक है, तो ये जाएगा शायद 3 बार जाएगा, 25 से 75 3 बार, तो ये 0 होगा, 2 दूनी 4, सॉरी 3 दूनी 6 होगा, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और ये 3 दूनी 6 और 1 7। घटाएंगे ये 9 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 2 होगा। ठीक है, अब फिर से 9 को उतार लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा हमारा, कितनी बार ले जा सकते हैं इसे, 2 से 10 बार जाएगा, 9 बार ले जाते हैं, देखते हैं। 9 बार अगर ले जाएंगे 0, 9 दूनी 18 1 होगा, 9 पचे 45 और 1 46, 46 का 4 होगा, 9 दूनी 18 और 4, 18 और 4 होता है 22। ठीक है, 18 और 4 22। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, ये 0 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 9 पचे 45 और 1 46, 9 दूनी 18 और 4 22। ठीक है, घटाएंगे 9 होगा, 1 होगा, और ये जब 13 में से 6 जाएगा तो 9 बचे, नहीं 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये 3 में से 2 जाएगा 1, 1719। अगर इस संख्या में 1719 ना होता तो ये 2520 से डिवाइड हो जाता। तो इसी संख्या में से 1709 को घटा लेते हैं, 9 9 9 9 9 माइनस 1719। ठीक है, ये 0 होगा, ये 8 आएगा हमारा, ये 2 होगा, ये 8 होगा और ये 9 होगा। ये संख्या इससे डिवाइड हो रही है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि जब हम भाग दें तो हमेशा शेषफल कितना, अंतर कितना बच रहा था, 4 बच रहा था, तो इसी 4 को जोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 9 8 2 8 4। ये संख्या होगी जिसको अगर इनसे डिवाइड करेंगे तो शेषफल ये बचेगा। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए उसको सही से। सॉरी गलती हो रही है, यहाँ पर घटाना चाहिए 4 को। ठीक है, 4 घटाएंगे तो ये बचेगा, ये सब संख्याएं वही रहेंगी,
ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 और 7 बचेगा, ये इतनी होगी संख्या, ठीक है, जिसको डिवाइड करने पर, क्योंकि हम लोग घटा रहे थे, जो अंतर आता था उसको घटाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने 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 से पूर्णतया विभक्त हो। तीसरा क्वेश्चन, चलिए अब लिखते हैं क्वेश्चन को। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 56 और 72 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी। अगर ऐसा पता करना तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999, और कहा जा रहा है ये संख्या 16, 24, 56 और 72 से विभक्त हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इन सबका एलसीएम पहले निकाल लीजिए। इनका एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत क्लास हो चुके हैं। 1008 होगा, इसका एलसीएम कितना आया, 1008 आया। अब ये सब संख्या 1008 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 1000 का जो मल्टीपल्स होगा वो भी इन संख्याओं से विभक्त होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 1008 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब डिवाइड जब करेंगे तो ये जाएगा 8 बार, 9 बार ले जा सकते हैं, 9 बार ले जाएंगे, 9 8 72, 0 9 1 9। ठीक है, ये घटाएंगे अगर तो ये बचेगा 7 और ये बचेगा 2 और ये 9। अगर 927 ना होता तो ये संख्या 1008 से डिवाइड हो जाती। तो इस 9999 में से 927 को घटा लेते हैं, ये बचेगा 2, ये 7, ये 0, ये 9। ये 9072 एक ऐसी संख्या है जो इससे डिवाइड हो जाएगा, और जब इससे डिवाइड होगा तो बाकी जो हमारी संख्याएं थी, क्या नाम है उसका, 16, 24, 56 और क्या था एक संख्या 72, इन सब से भी विभक्त हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को सही से बताया गया। अगर पार्ट ए नहीं देखें तो पार्ट ए को जरूर देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया गया वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे। शेष कितना बचे, 1 बचे, और 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, कहा जा रहा है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से विभक्त करने पर शेषफल 1 बचे परंतु 13 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले इसका एलसीएम होगा 360, तो 360 और शेषफल कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। 1 अगर जोड़ेंगे 361 होगा, जो कि 13 से लगभग नहीं कटना चाहिए। देख लेते हैं, 361 जो 13 26, 13 दूनी 26 होता है, और ये बचेगा 0 1 1, नहीं कटेगा 13 से। तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ के मान लेते हैं, और इस के की जगह पे हम लोग क्या रख दें कि ये संख्या क्या नाम है 13 से कट जाए। देखिए अगर 1 रखे तो नहीं कटा, 2 रखेंगे तो 360 दूनी 720 और 1 21। ये 13 से अगर काटेंगे 13 चौके 52, 13 पचे 65, तो ये हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7 1, ये 13 से 2 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा। अगर 3 रखते हैं, देखिए 36 तियाएँ 0 होगा, और 6 त्रिक 18, और फिर 3 त्रिका 9 और 1 10, और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा तो 1081 होगा। अब इसे अगर करेंगे 13 से तो 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 51, 13 8 104, ये 4 बचेगा 41, नहीं कटेगा। अगर हम लोग 4 रखते हैं, 5 रखेंगे, ऐसे रखते हुए जाएंगे। ठीक है, और 1 मिनट यहाँ से देखते हैं। अगर हम लोग के की जगह पर 10 रखते हैं, सेम क्वेश्चन है, एक 10 रख देंगे यहाँ पर, तो इतना हो जाएगा, और ये 3601 होगा। 3601 जब हो जाएगा तो इसको अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26, 10 बचेगा, 0 उतारेंगे, 13 पचे 65, 13 13 सत्ते 91, और फिर से 9 बचेगा, 91 होगा, 13 सत्ते 91 कट जाएगा, यानी कि हमारी संख्या हो जाएगी 3601। 3601 एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे पूर्णतया विभक्त होगी,
तो शेषफल 1 बचेगा। इन सब से विभक्त करने पर शेषफल 1, लेकिन 13 से विभक्त करने पर शेषफल 0 मिलेगा हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4 को। 4 हो गया शायद, क्वेश्चन नंबर 5 को। हाँ 5 दिया गया 17 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर इतने से भाग देने पर शेषफल हमारा बचे 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, क्वेश्चन में गलत लिखा गया, क्वेश्चन आप लोग सही कर लीजिएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर शेषफल हमारा 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर बचना चाहिए 7 बचे। ठीक है, इतना बचे, ये है क्वेश्चन आपका। तो देखिए करते क्या है हम लोग, वही प्रोसेस फिर से करेंगे। क्या क्वेश्चन कहा गया है, 17 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर 2, 3, 4, 5 और 7 बचे शेषफल। तो करना क्या, इसका एचसीएफ पहले निकाल लीजिए। देखिए पहले तो अंतर देख लीजिए, कितने का, 1 का ही अंतर है। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर 2 से काटेंगे तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा और ये 4 होगा। फिर 2 से काटेंगे 3 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा। फिर 2 से काटेंगे 3 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 1 होगा। फिर 3 से काटेंगे 1, 1, 5, 1 और 1 होगा। गुणा करते हैं, 5 हैं 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 और ये अंतर कितना आ रहा, -1 आ रहा है। लेकिन ये संख्या 7 से कटनी चाहिए। अगर हमारा 119 है तो क्या ये 7 से कटता है, चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 1 7, 4 7 7 49, हाँ कट जाएगा, यानी कि संख्या हमारी 119 होगी। ठीक है, या आप कह सकते हैं यहाँ पर k रख दीजिए और k की जगह पर 1 रखने पर 119 हमारा आ जाएगा, जो कि 7 से नहीं कहा, 17 से कहा, 17 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो 119 17 से कटता, 17 × 5 = 65, 17 × 5 = 65, 17 × 5 = 17 × 17 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, हाँ कट जाएगा। ठीक है, ये संख्या 119 ही होगी। 13 × 5 = 65 होता है, 17 × 5 = 85 होता है। टेबल लर्न होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है 141, 146 और 231। 141, 186 और 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करें कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे। कहा जरा इन संख्याओं को किस संख्या से डिवाइड करें कि शेषफल जो हमारा वो हमेशा समान बचे। तो समान शेषफल के लिए आप लोगों को बताया गया था, इन दोनों का पहले अंतर निकाल लीजिए। इन दोनों का अंतर, या यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 45। फिर इन दोनों का अंतर निकालिए, 45। फिर इन दोनों का अंतर 90 आ रहा। ठीक है, ये जो अंतर आया है इसी का एचसीएफ निकाल लीजिए, 45, 45 और 90 का। ठीक है, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो एचसीएफ निकालने का तरीका आपको बताया गया था, बड़ी संख्या जो है 90, उसको छोटी संख्या से डिवाइड कर दीजिए। 45 दूनी 90, कट जा रहा ना, जिस संख्या से कटती है वही उसका एचसीएफ होता है, यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 45। तो 45 एक ऐसी संख्या है जिससे अगर इन सबको डिवाइड करेंगे तो शेषफल सेम बचेगा। ठीक है, 45 लिखा गया है। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 2270, 3739, 6677 में से प्रत्येक भाग देने पर शेषफल समान बचे। मतलब आपसे कहा जा रहा है वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे इन सबको डिवाइड करने पर शेषफल हमारा जो बचेगा वो बराबर बचेगा। तो बराबर शेषफल के लिए पहले इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। देखिए 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और फिर ये 3 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, सॉरी कुछ नहीं बचेगा। एक बार चेक करते हैं, 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा,
13 में से अगर 7 जाता है तो 6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। और हाँ, ये 3 में से अगर 2 जाएगा तो 1, 1469। फिर इनका अंतर अगर निकालते हैं तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। और उसके बाद में 7 में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। और इसके बाद में अगर 16 में से 7 जाएगा तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। और यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अब इसके बाद इनका अंतर निकालते हैं। देखिए 7 में से 0 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। अब देखिए ये हुआ हमारा, एक आया संख्या 1469, दूसरा 3948 और तीसरा 4407। इनका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। इनका एलसीएम अगर निकालते हैं, इनका एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना है, देखिए ऐसे ये बड़ी संख्या है, इसको क्या करते हैं कि पहले नहीं छोटी संख्या से निकालते हैं। छोटी संख्या इसको इससे डिवाइड करते हैं। 3948 को 1469 से डिवाइड करते हैं। ये जाएगा शायद 2 बार, ले जाएंगे 9 दूनी 18, 1 होगा 6 दूनी 12 और 1 13, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, और उसके बाद में 4 दूनी 8 और 1 9, और ये 2 1 9 2, शायद 3 बार ले जाते हैं। 9 त्रिक 27 नहीं होगा। 1 मिनट, अंतर देख लीजिए आप लोग, गलत तो नहीं निकाला गया है। यहाँ पर अंतर देखिए गलत है कि सही है, घटा के एक बार खुद आप लोग चेक कीजिए। तो ये अंतर शायद गलत है, 2938 होना चाहिए, ठीक है। अब 1469 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी, यानी कि इसका एचसीएफ जो होगा 1469 ही होगा, ठीक है। तो वो संख्या हमारी 1469 होगी, ठीक है, जिससे डिवाइड करने पर ये सब समान शेषफल देंगे। हाँ, गलती हो जाती है, कमेंट कर रहे हैं लोग कि गलती कैसे होगी घटाने में। चलिए ठीक है, देखते हैं 8वां क्वेश्चन दिया है, 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं। मतलब 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से पूर्णतया विभक्त हो जाएंगी। तो एक एपी का फार्मूला होता है, ठीक है। एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी, an = a + n - 1 × d। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कौन सा चीज़ क्या है। an जो होता है वो होता है nवां पद, मतलब लास्ट पद, ठीक है, अंतिम पद कह सकते हैं। और a होता है प्रथम पद, और n होता है पदों की संख्या। ध्यान से समझिए। और उसके बाद d जो होता है वो अंतर होता है, इसी को सर्वांतर कहते हैं, ठीक है, अंतर को सर्वांतर। अब आपसे कहा गया 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, 100 से। 100 तो कटेगा नहीं 6 से, 101 भी नहीं कटेगा, 102 कट जाएगा 6 से। तो पहली संख्या 102 होगी, दूसरी संख्या 108 होगी, ऐसे ऐसे करके लास्ट में कौन सी संख्या आती है 3 अंकों की, 999, जो कि 6 से नहीं कटेगा। अगर 98 लेते हैं तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। अगर 97 लेंगे ये भी नहीं, 96 अगर लेते हैं तो ये कट जाएगा। तो लास्ट संख्या हमारी कितनी होगी, 996। अब पहली संख्या a को ये कह सकते हैं, अंतर कितने का है, 6 का, और लास्ट संख्या क्या है उसको हम लोग कह सकते हैं an। अब इसी फार्मूले पे रख दीजिए, an की जगह पर 996 बराबर a की जगह पर है 102 प्लस n - 1 इंटू d की जगह पर है 6। इसको इधर ला के घटाएंगे जब, तो 6 में से क्या नाम है 2 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 9 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बराबर n - 1 इंटू 6। अब 6 से उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड करेंगे, 6 करने में 6 2 बचेगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24 ही बचेगा ना, हाँ सही है। और उसके बाद में ये बचेगा कितना, 5, 6 चौक 4 6 35, 6 चौक 36, 6 12, 6 8 6 9 54 बराबर n - 1, या n बराबर ये उधर जाके जुड़ जाएगा 150।
यानी कि पदों की संख्या जो होगी 3 अंकों से डिवाइड होने वाली 150 संख्या होगी जो 3 अंकों की है और 6 से पूर्णतया विभक्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 9, 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 208 है। मतलब गुणा करेंगे तो 208 नहीं 228 है, ठीक है। तथा इनका मासा 13 है। मासा जो है वो क्या है 13 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल 228, इनका महत्तम समापवर्तक 13, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको बताया गया है कि मासा जो होता है, जैसे दो संख्या आपको दिया गया 25 और 30, तो इनमें जो मासा होगा वो 5 होगा और मासा से ये भी डिवाइड होगा, ये भी, अर्थात मासा का गुणज ही संख्या होता है, ठीक है। तो पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं 13a और दूसरी संख्या 13b और दोनों का गुणनफल 2028 है। तो दोनों का गुणा करते हैं और 2028 आता, ठीक है। ये a इंटू बी बराबर हो जाएगा 2028 बटे 13 गुणे 13। डिवाइड जब करेंगे तो देखिए 13 का निम्न 13 और ये बचेगा हमारा कितना 7 नहीं, हाँ 7 ही बचना चाहिए और 7 और 2 72 हो जाएगा। तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, 5 लिखेंगे। अब ये बचेगा 7, 13 पचे 65, 13 पचे 13 छक 78, ठीक है। अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे जब, इस 13 से 13 का निम्न 13 और 2 बचेगा 13 दूनी 26, यानी कि 12 आया, ठीक है। a इंटू बी बराबर 12, तो हम a इंटू बी बराबर लिख सकते हैं 4 गुणे 3। तो a की जगह पे 4 और b की जगह पे 3 मान सकते हैं। तो पहली संख्या हमारी 13a थी, तो 13 गुणे 4 यानी कि 52 और दूसरी संख्या 13b थी, तो b का वैल्यू 3 माने हैं। 13 गुणे 3 बराबर 39। तो ये हमारी दोनों संख्याएं होंगी 52 और 39, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। दिया गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 216 तथा महत्तम समापवर्तक 27 हो। कहा जरा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको अगर जोड़ें, ठीक है, जिनको जोड़ने पर आए हमारा 216 और यस्यप जो आए वो आए हमारा कितना चाहिए, सिर्फ 27, ठीक है। यस्यप 27 आए और जोड़ने पर 216 आए। तो आपको अभी बताया गया जो संख्याएं होती हैं वो यस्यप का गुणज होते हैं। तो पहली संख्या 27 है और दूसरी संख्या 27 भी होगी। दोनों का योग कितना कह रहा है 216। यहाँ से 27 अगर कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी बराबर 216 या a प्लस बी बराबर 216 बटे 27। और इसे अगर 27 से डिवाइड करते हैं, देखिए पहले तो इसे 3 से करते हैं। 3 से 3 9 27, 3 7 21, 3 दूनी 6, 9 7 63, 9 72। तो a प्लस बी बराबर कितना हुआ 8 हुआ। इस 8 को हम लोग, ठीक है, कौन सा 10वां क्वेश्चन है ना, इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 5। तो 3 प्लस 5 लिख लेते हैं। तो a की जगह पे 3 मान लेते हैं और b की जगह पर 5 मान लेते हैं। अब संख्या हमको जो पता करना है 27a था, तो 27 गुणे a की जगह पर हो जाएगा 3। 7 त्रिक 21 और 27 81 होता है। और फिर दूसरी संख्या 27b, 27 गुणे b की जगह पर 5, 7 पचे 35 और 5 दूनी 10 और 3 13। तो एक संख्या 135 और दूसरी संख्या 81 होगी, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा ये आएगा और अगर यस्यप निकालेंगे तो 27 आएगा। वैसे बहुत संख्याएं हो सकती हैं, 1 प्लस 7 भी हो सकता है, लेकिन हमारा यस्यप नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जोड़ने पर उतना नहीं आएगा, 216 नहीं आएगा, इसलिए ऐसा किया गया है। चलिए ये 10वां था। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इधर से 11वां क्वेश्चन आपको दिया। 11वां क्वेश्चन 3 अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 5760 तथा महत्तम समापवर्तक 80 है। कहा जरा 3 अंकों की ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका लासा जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 5700, एलसीएम जो है
वो 5760 है और एचसीएफ जो है वो कितना है 80 है। ठीक है, एचसीएफ कितना है 80 का। जरा दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम 5760 और एचसीएफ है 80। तो देखिए आपको बताया गया संख्या क्या हो सकती है 80A और 80B। अब इनका अगर एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो जो कॉमन होता है उसे लिखते हैं और जो बचा हुआ है उसे 80AB इक्वल टू, लेकिन एलसीएम हमें एक्चुअली दिया कितना 5760, तो 5760 लिखेंगे। ठीक है, अब करते क्या है इस 80 से इसको डिवाइड करेंगे तो A इंटू बी बराबर 5760/80, 0 से 0 डिवाइड, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56 होगा और 8 दूनी 16, 72 आया। ठीक है, A इंटू बी बराबर 72 आया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 8, 9 8 72 होता है ना, तो 9 गुणे 8 लिख सकते हैं। इतना हम लोग कर सकते हैं 9 गुणे 8। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, A की जगह पे 9 हो गया, B की जगह पर 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 80 और A की जगह पर 9, 9 8 72, 720 और ये 80B होगा, तो 80 गुणे और B की जगह पर 8 आया, 8 8 64, 660। तो दोनों संख्याएं जो हमारी होंगी 720 और 640 होंगी। ठीक है, 720 और 640 होंगी। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। कहा जा रहा दो संख्याएं जो है 3:5 के अनुपात में है, इनका एचसीएफ 300 है। ठीक है, एचसीएफ कितना 300 है, तो एलसीएम 300 है। तो आपको बताना है कि संख्या क्या होगी। ठीक है, आपको दिया गया दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम 300 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात में यानी कि एक संख्या हमारी 3x होगी, दूसरी संख्या 5x। इनका एलसीएम कितना करा 300, लेकिन इसका एलसीएम लेंगे अगर तो x और 5 हैं 15 होगा। ठीक है, 15x बराबर हम लोग कह सकते हैं 300, तो x बराबर 300/15 और 15 दूनी 30, ये 20 होगा। x का वैल्यू कितना है 20। अब x का मान अगर 20 आया तो पहली संख्या x की जगह पे 20 रखेंगे तो 60 होगा, दूसरी संख्या अगर x की जगह पे 20 रखेंगे तो 100 होगा। तो पहली संख्या 60 और दूसरी संख्या 100 होगी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन 60 और 100 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 को। आपको क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि 368 इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग, 368/437 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो आपको पहले ही बताया गया है कि अगर सरलतम रूप निकालना तो इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ अगर हम निकालते हैं इन दोनों का तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो 23 आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब 23 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 368/437 से इसको भी 23 से और इसको भी 23 से डिवाइड कीजिए। जब 23 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखिए 368 को 23 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, नहीं 1 के बार जाएगा, 23 होगा और ये बचेगा 3 और ये 1, ये 8 होगा। और अब की बार 3 6 18, 6 बार जाएगा, 6 3 18, 6 12 और 1 13, मतलब ऊपर बचेगा हमारा 16। और अगर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 437 को मतलब 23 से, तो ये होगा 23 एकम 23, 0 2 7 और 3 से 23, 3 8 24, 3 9 27, 9 बार ले जाएंगे, 19 बार जाएगा। तो इसका सरलतम रूप 16/19 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है। एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है, जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा
12, 15 और 18 लड़कों से बनाई गई है। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 और 15 और 18 लड़कों से बनाई गई है। कहा जा रहा है यदि यह वर्ग ठोस है तो कम से कम लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है एक खोखले वर्ग में कितने लड़कों से बनाया जा सकता है जिसकी भुजाओं पर 12, 15 और 18 लड़के खड़े हैं। देखिए 12, 15 और 18 लड़के खड़े हैं। एक हमें वर्ग बनाना है, दूसरा इन्हीं वर्गों को मिलाकर कि जिस पे क्या नाम, देखिए एक वर्ग बनाया गया था 12 बच्चे खड़े थे उस पर, दूसरा बनाया गया 15 खड़े थे और तीसरा 18 खड़े थे हर एक भुजा पर, जो कि खोखला था। खोखला का मतलब कि बॉर्डर पर ही केवल बच्चे खड़े थे। अब हमें क्या करना है, इसी वर्ग से एक दूसरा वर्ग बनाना है। ठीक है, जो कि पूर्ण वर्ग हो, मतलब क्या हो कि जो ठोस वर्ग हो, उस तरह से वर्ग को बनाना। तो बताइए कि कितने बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं। कहा जरा 3 वर्ग थे जिसकी प्रत्येक भुजा पर 12, 15 और 18 बच्चे खड़े थे। अब इनको मिलाकर उनके केवल कोने पर बच्चे खड़े थे। एक हमें दूसरा वर्ग बनाना है, तो बताइए कम से कम कितने बच्चे चाहिए। और ये वर्ग हमारा जो अब की बार बनेगा ये ठोस होना चाहिए, और ये खोखला था मतलब केवल बॉर्डर पर बच्चे थे, इसमें हमें बीच में भी बच्चों को चाहिए। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर हमको पता करना है कितने बच्चे खड़े करने हैं एक भुजा पर, तो इन सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम हो जाएगा 180, शायद होता है, चेक कर लेते हैं। हाँ 180 होगा। ठीक है, 180 बच्चे एक भुजा पर चाहिए। कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजा। तो 18 छत्ते 78 4 चौक 72, 700 बस कितने 20 बच्चे हो जाएंगे। 720 बच्चे होंगे जो कि चारों कोनों पर मिला के खड़े हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या है। ठीक है, 720 है कोनों पर खड़े होने वाले, मतलब किनारे पर, बॉर्डर पर खड़े होने वाले। आपको तो ठोस चाहिए, तो करते क्या है कि अगर ठोस चाहिए तो ये किसी का वर्ग होना चाहिए, जो संख्या हमारी आएगी वो किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो 720 को हम लोग ऐसे काटेंगे, पहले 2 से 360, 2 से 180, 2 से 90 और 2 से काटेंगे तो 45, और फिर 3 से काटेंगे तो 15, 3 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 1। देखिए इनका जोड़ा बना, इनका बना, इनका नहीं बन रहा, तो 1 5 अपने मन से जोड़ लेंगे। ठीक है, अब गुणा अगर करते हैं 5 25, 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200 दूनी 400, 400 1200, 12 3600। तो बच्चों की संख्या जो होगी वो 3600 होगी। 3600 बच्चे रहेंगे तो एक ठोस वर्ग उस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 165 और कितना दिया है 165 165 ही 2 बार दिया है, नहीं 165 195 और 285 है। कहा जरा 3 खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः 165 195 और 285 है। इनमें बराबर नाप के फूलों की आयताकार क्यारी बनानी है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई जो है, चौड़ाई है 3 मीटर है। ठीक है, तो आपको लंबाई बताना है कितना होगा। ठीक है, देखिए आपसे कहा जा रहा है 3 आयताकार खेत हैं इस तरह से, जिनके क्षेत्रफल क्रमशः इतने इतने हैं। इन खेतों में आपको एक क्यारी बनानी है जिसकी चौड़ा, मतलब समान माप की क्यारी बनानी है। आपको पता है इस तरह क्यारी बनानी है कि खेत में क्षेत्रफल बचे ना, थोड़ा सा भी खेत हमारा वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है हमको कि चौड़ाई 3 हो, तो लंबाई बताइए कितनी होगी। तो आपको पता क्या करना है कि पहले पता कर लीजिए क्षेत्रफल कितना होना चाहिए तीनों का। क्षेत्रफल के लिए इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कितना होगा, तो 165 और 195 का निकालते हैं। अगर एक बार ले जाएंगे तो ये 165 होगा और ये बचेगा हमारा 30 बचा ना। अब 30 से अगर 165 को डिवाइड करते हैं तो 3 पचे 15, 150, ये 15 बचेगा। फिर 30 को डिवाइड करेंगे 2 बार में 30 कट गया। जिस संख्या से कटा 15 से ये कटा,
15 से ये भी अगर कट जाता तो इसका एलसीएम 15 होगा, सॉरी 15 होगा इसका एलसीएम। 15 से डिवाइड करेंगे अगर तो कट जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रत्येक इसका एलसीएम कितना है, 15 आया। हर खेत का जो क्षेत्रफल होगा, क्यारी का क्षेत्रफल, वो 15 मीटर होगा। तो यहाँ से आप क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 15 लिख सकते हैं। लंबाई आपको नहीं पता है, चौड़ाई पता है 3 है, बराबर 15। तो लंबाई बराबर 15/3 बराबर 5। यानी कि हर एक क्यारी की लंबाई जो होनी चाहिए 5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है आपको, सरल कीजिए 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस डॉट डॉट, और दिया है 17/5184 प्लस 19/8100। ठीक है, कहा जा रहा है इसको आप सरल कीजिए। ठीक है, तो देखिए करते क्या है हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ये तरीका आप लोगों को सरलीकरण में पढ़ाया जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4, क्योंकि 4 1 4, 4 में से 1 जाएगा 3/4 होगा। ठीक है, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9, क्योंकि 9 1 9, 4 1 4, 9 4 36 इतना होगा। ठीक है, प्लस डॉट डॉट, और लास्ट वाला, अच्छा एक और कर लेते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/12 नहीं 16। ठीक है, 16 होगा, प्लस डॉट डॉट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 को 1/81 माइनस 1/100 लिखेंगे तो यही चीज़ आएगा। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, जब माइनस 1/4 है, ये प्लस 1/4 इससे कटेगा, ऐसे ये इससे कटता, बाकी ये इससे कटता, हमारा जो बचता 1 माइनस 1/100 बचता। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 100 1 100 माइनस 1/100 या 99/100 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर इतना होगा। अब आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम समाप्त कर चुके हैं। कल से हम लोगों का दशमलव भिन्न वाला चैप्टर होगा, तीसरा चैप्टर। आप लोगों को एक एक चैप्टर करके पूरा बुक और फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो क्यों नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद।